नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको जोड़ों से संबंधित कोई तकलीफ है, फिर चाहे वो घुटनों में दर्द हो या फिर कमर में दर्द हो, जोड़ों से कट-कट आवाज़ आना हो या फिर अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय तकलीफ होती हो। अब देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेज भी घिसने लगता है, जोड़ों की जो स्निग्धता है, लुब्रिकेशन है वो कम होता है और आजकल तो ये तकलीफ कम उम्र में भी दिखाई देती है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 असरदार उपाय बताएंगे जो जोड़ों के ग्रीस को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए आपको मदद करेंगे और ये उपाय बहुत आसान है, आप आराम से घर पे इसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला उपाय है उसके लिए लगने वाली सारी जो चीज़ें हैं वो आपके रसोई में ही आराम से आपको मिल जाएगी। अब तो इसके लिए हमें चाहिए मेथी, फिर चाहिए सौंठ और हल्दी। अब इन तीनों का पाउडर आपने बना के रखना है और इनको इक्वल क्वांटिटी में आपने लेना है। तीनों को मिला के लगभग 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आपने इसे लेना है और थोड़े से गुनगुने पानी में आपने इसे मिक्स करना है। और इसके साथ ही जो तिल का तेल है तो कोल्ड प्रेस तिल का तेल लगभग 1 चम्मच आपने उसी पानी में मिला के इसका सेवन करना है। आपने इसे दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के लगभग आधा से 1 घंटा पहले आपने इसे लेना है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो मिश्रण हमने लिया इसका क्या फायदा हमें मिलेगा। इसमें जो मेथी के बीज है यानी जो फेनुग्रीक सीड्स है और जो सौंठ है यानी जो ड्राई जिंजर पाउडर है, ये दोनों शरीर में वात शमन करते हैं यानी वात दोष को कम करते हैं। अब देखिए आयुर्वेद के अनुसार जब भी शरीर में दर्द होता है तो ये वात के बढ़ने के कारण ही होता है। तो ये दोनों वात को कम करके दर्द को भी बहुत अच्छे से कम करते हैं। साथ ही में ये पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए, खाने का प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए भी मदद करते हैं। और जो हल्दी है तो हल्दी में करक्यूमिन नामक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी अगर आपको सूजन है, स्वेलिंग है, दर्द है तो उसको कम करने के लिए ये हल्दी भी बहुत अच्छे से कम करता है। और हमने जो इसमें तिल का तेल डाला तो इसमें स्निग्ध गुण है, ये भी वात को कम करता है। इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके शरीर में दर्द कम करने के लिए, जोड़ों की जो स्निग्धता है, ग्रीस है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप इसे ज़रूर करके देखिए। आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपने सावधानी क्या लेना है। तो देखिए इसमें से जो ये मेथी है इसकी तासीर गर्म है, तो जिन लोगों को पित्त की तकलीफ है, जिनको कोई एसिडिटी है या पित्त से संबंधित कोई भी लक्षण है तो वो मेथी के जगह पे इसमें मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये फॉर्मुलेशन उनके लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगा। जोड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ाने का, ग्रीस बढ़ाने का जो दूसरा असरदार उपाय है वो है बबूल का गोंद। इसे अकेशिया अरेबिका कहा जाता है। अब देखिए ट्रेडिशनली हमेशा से हम इसे इस्तेमाल करते आए हैं। विंटर के दिनों में इसे घी में फ्राई करके इसमें सूखा मेवा मिला के इसके लड्डू बनाए जाते हैं। अब देखिए जो विंटर का समय है यानी ठंडियों का जो मौसम है उस समय पे जोड़ों का दर्द बढ़ता है क्योंकि वेदर ठंडा रहता है। लेकिन इस समय पे जो हमारी पाचन क्रिया है, भूख है, वो बहुत अच्छी रहती है। तो इस समय हम हेवी चीज़ें भी आराम से पचा लेते हैं। तो इस समय ये लड्डू भी आराम से पच जाएंगे। ये लड्डू बनाते समय इसमें आप थोड़ा सा नारियल डाल सकते हैं। इसमें जो छुहारे का पाउडर है यानी जो ड्राई डेट्स पाउडर है या फिर थोड़ी सी सौंठ का पाउडर आप इसमें मिलाएं ताकि आपका दर्द और अच्छे से कम हो जाए। अब देखिए ये जो गोंद है इसे आयुर्वेद में वात का शमन करने वाला कहा हुआ है, इसे स्निग्ध कहा है यानी ये लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम करता है। यहाँ तक कि इसे भग्न संधानक कहा हुआ है, यानी अगर किसी को फ्रैक्चर है तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप भी इसका छोटा छोटा लड्डू बना के सुबह के समय इसका सेवन कर सकते हैं। होम रेमेडीज के साथ साथ आप कुछ सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं जो जोड़ों के दर्द को तो कम करेगा ही, साथ ही में बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ इंस्टेंट वेदा की रूमा केयर कैप्सूल और रूमा केयर ऑयल। अब देखिए ये जो रूमा केयर कैप्सूल है इसमें अश्वगंधा, चोपचीनी, गुग्गुल, निर्गुंडी, घाव पत्ता, जायफल इन जैसी 17 आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है। ये सभी वनस्पतियां जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है और इसीलिए रूमा केयर कैप्सूल से जोड़ों का जो दर्द है वो कम होगा, जकड़न कम होगी और इसलिए चलते समय या सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते समय आपका जो दर्द है वो भी कम होगा, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इसके साथ ही जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी ये कैप्सूल मदद करती है। इसका जो डोज है वो है 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपने इसे लेना है।
कैप्सूल के साथ ही आप जो रूमा केयर ऑयल है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे भी आपको दर्द है यानी घुटनों पर हो या किसी भी जोड़ में हो तो वहाँ पे इस तेल की हल्की हल्की मालिश आप कर सकते हैं और इसे लगाना भी बहुत आसान है। इस रोल की मदद से आप बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो ये भी दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप रूमा केयर कैप्सूल और रूमा केयर ऑयल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना अगला जो उपाय है उसके बारे में जानते हैं। जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अगला जो असरदार उपाय है वो है सहजन यानी मोरिंगा। अब देखिए इसे संस्कृत में शिग्रू या शोभांजन कहा जाता है। जैसे हमने पहले देखा कि जब भी शरीर में वात दोष बढ़ता है तो ही दर्द बढ़ता है, तो ये जो मोरिंगा है ये शरीर में वात को कम करता है, डिजनरेशन को कम करता है, इसलिए दर्द को भी कम करता है। इसके यानी इसमें बहुत सारा कैल्शियम है, तो आप इसका सेवन ज़रूर कीजिए। अगर आपको जॉइंट्स में पेन है, बोन्स में है, मसल्स में या तो नर्व से रिलेटेड कोई पेन है तो सभी अवस्थाओं में आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी संधिवात है तो भी ये बहुत अच्छा है, या फिर अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है यानी आमवात है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए आमवा जो डिसीज है इसमें शरीर में आम दोष बना हुआ रहता है। आम दोष क्या है? तो अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचा तो अपचित आहार को ही आयुर्वेद में आम विष कहा जाता है। तो ये हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है, अग्नि को यानी जो जठराग्नि है उसको बढ़ा के खाने का पचन अच्छी तरह से करता है। आम को भी शरीर में कम करता है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है तो उसको भी ये कम करता है। इस तरह से सभी प्रकार के दर्द में आप इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो ये जो फलियां है इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के इसको पानी में उबाल के उसमें थोड़ा सा हल्दी और सेंधा नमक डाल के इसका सूप आप ले सकते हैं, या तो फिर इस तरह जस्ट ये बॉइल्ड ये जो फलियां है इसका सेवन आप करें, या तो इसे दाल में पका के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब जैसे ये फलियां बहुत अच्छी है वैसे ही सहजन के जो पत्ते हैं वो भी औषधि है, तो इन पत्तों का जो पाउडर है उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसका जो डोज है वो है 1 से 3 ग्राम का, यानी लगभग आधे चम्मच तक आप इसे ले सकते हैं। इसको भी थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के खाना खाने के लगभग आधा से 1 घंटा पहले आपने इसे लेना है। अगर आपको इसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगती तो इसके साथ आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला के ले सकते हैं, या तो फिर पानी के जगह पे इसे छाछ में यानी बटर मिल्क में मिला के उसमें थोड़ा सा जो जीरा पाउडर है, सेंधा नमक है, इसको मिला के इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो ये जॉइंट को अच्छे रखने के लिए, दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब देखते हैं कि इसका सेवन करते समय आपने क्या सावधानी लेनी है। तो देखिए ये जो सहजन है इसकी तासीर गर्म है, आयुर्वेद में इसे उष्ण वीर्य बताया हुआ है। तो जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है या पित्त शरीर में बढ़ने के कारण उनको कोई तकलीफ होती है उन्होंने इसका सेवन बहुत संभाल के करना है। ये तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। तो बस इतनी सी सावधानी के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो आपको इसके पूरे फायदे मिल सकते हैं। जोड़ों के लिए बहुत अच्छे सीड्स है हलीम के बीज, जिसे गार्डन क्रेस सीड्स या कॉमन क्रेस सीड्स भी कहा जाता है। संस्कृत में इसका नाम है चंद्रशूर। तो देखिए ये जो चंद्रशूर है इसके बारे में कहा गया है बल पुष्टि विवर्धनम, यानी शरीर की स्ट्रेंथ ताकत को बढ़ाने के लिए ये काम करता है। स्पेशली जो लोग जिनकी उम्र कम है लेकिन फिर भी उनको जोड़ों से संबंधित कोई दर्द है और उनको कोई पौष्टिक चीज चाहिए तो ये बहुत अच्छे सीड्स है। यहाँ तक कि ग्रोइंग एज में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये मदद करते हैं। सूतिकावस्था में यानी डिलीवरी के बाद महिलाओं में जैसे कमर दर्द रहता है या फिर बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। ट्रेडिशनली इन बीजों की खीर बना के खाई जाती है, तो इसके 1 या 2 चम्मच आपने पानी में इसे भिगो के रखना है। आप इसे ओवरनाइट रख सकते हैं या तो फिर 3 या 4 घंटे आप इसे रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और इसमें एक तरह की पिछिलता यानी बहुत चिपचिपापन है, तो जब ये फूल जाते हैं तो इसमें एक स्टिकीनेस आ जाता है। अब आपने इसे दूध में पकाना है। अब जब इसे दूध में पकाओ तो थोड़ा सा पानी भी आप इसमें डालो ताकि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बने, और फिर आप इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं। आप इसमें जो गीला नारियल है वो आप डालो ताकि इसकी पौष्टिकता बढ़े। अगर आपको पसंद है तो ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह की खीर आप सेवन कर सकते हैं।
अगर आपको खीर पसंद नहीं है तो इस बीजों का चूर्ण बना के आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो है लगभग 1 से 3 ग्राम की। अब देखिए जो हलीम के बीज है इसकी तासीर गर्म है, लेकिन जब आप दूध में इन्हें पकाते हैं तो इसकी जो तासीर है वो यानी बैलेंस हो जाती है, आपको इसकी गर्मी नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब हम ट्रेडिशनल वे में इसका सेवन करते हैं। ये शरीर में वात का शमन करते हैं, स्निग्धता को बढ़ाते हैं, लुब्रिकेशन को बढ़ाते हैं, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जोड़ों का दर्द कम करने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसका ग्रीस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे ऐसे 5 उपाय देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।